सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज छाया गीत में गायिका आशा भोसले की विनम्र याद। आज आशा भोसले ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे रह गया वो सारा साजो सामा आवाज का जो अपने पीछे छोड़ गईं। एक आवाज जो हमारी खुशियों और गम की साथी रही, एक आवाज जो आधी सदी से ज्यादा हमारे घरों में, हमारे आंगन में, दुनिया के तमाम रेडियो स्टेशनों पर, दुनिया के कोने कोने में गूंजती रही। ये आवाज जिसमें उल्लास भी था और दर्द भी था, जिंदगी का फलसफा भी था और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। ये आवाज भौतिक रूप से भले खामोश हो गई हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, आशा जी सदा रहेंगी। आशा सदा रहेगी, आशा है सदा के लिए। आशा भोसले, पंचम और आर.डी. बर्मन। आशा भोसले, पंचम और गुलजार, इन सभी ने मिलकर एक एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है। ये गाना उसी एल्बम से है और हमारी तन्हाइयों का साथी है। कौन पथरा गया है आँखों में, कौन पथरा गया है आँखों में, कौन पथरा गया है आँखों में, बर्फ पलकों पे क्यों जमी सी है, ओ शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, ओ शाम से आँख में नमी सी है। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। आशा भोसले की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। ये वो आवाज थी जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया। आशा भोसले का पूरा करियर असल में
लता मंगेशकर की छाया से, उनके इतने विशाल कद से और उनकी इतनी जोरदार चमक से बाहर निकलकर अपनी पहचान अलग बनाने का सफर रहा। जब किसी बगीचे में एक बड़ा बरगद का पेड़ होता है तो उसके बीच किसी छोटे पौधे को पनपने के लिए धूप नहीं मिलती, उसे अपनी राह खुद चुननी होती है। आशा भोसले ऐसा ही एक पौधा थी। छाया गीत में कुछ ऐसे गाने जो अमूमन आपको कहीं सुनाई नहीं पड़ते। जयशंकर प्रसाद की कविता को आशा भोसले ने जयदेव के संगीत निर्देशन में स्वर दिया तो ये शब्द जैसे हमेशा के लिए अमर हो गए। आशा भोसले गायकी की दुनिया का वो चमकता हुआ नगीना है जिसकी लकीर को कभी कोई मध्यम नहीं कर पाएगा, जिसकी चमक को कभी कोई छू भी नहीं पाएगा। आशा भोसले ने अमृता प्रीतम को भी अपना स्वर दिया। आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे तक हम साथ हैं आशा भोसले को याद करते हुए, अभी छाया गीत कार्यक्रम में और इसके बाद आज के फनकार कार्यक्रम में, जिसका रंग बिल्कुल अलग होगा। वहां हम अलग अलग संगीतकारों के साथ आशा भोसले की यात्रा की बात करेंगे। यहाँ आशा भोसले के ललित गाने
आपको हैरत होगी कि ये उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। आशा भोसले का स्वर और अमृता प्रीतम के शब्द जो हमेशा के लिए अमर हो गए। आशा भोसले ने हमें दुनिया की सच्चाई कितने पहले बता दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, ये साए हैं, ये दुनिया है, परछाइयों की ये साए हैं, ये दुनिया है, भरी भीड़ में खाली, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की ये साए हैं, ये दुनिया यहाँ कोई साहिल सहारा नहीं, कहीं डूबने को किनारा नहीं, यहाँ कोई साहिल सहारा नहीं, यहाँ सारी रौनक है रुसवाइयों की, ये साए हैं, ये दुनिया है, परछाइयों की ये साए हैं, ये दुनिया ये परछाइयों की दुनिया। आशा भोसले एक परछाई ही तो बन गई जो मौजूद रहेंगी हमारे साथ हमेशा। जब कभी हम उदास होंगे उनकी आवाज हमें सहलाएगी, जब कभी हम खुश होंगे वो हमारी मुस्कानों में चमकेंगी। कई चांद उठ कर जलाए बुझाए, बहुत हमने चाहा जरा नींद आए, कई चांद उठ कर जलाए बुझाए, यहाँ रात होती है बेदारियों की, ये साए हैं, ये दुनिया है, परछाइयों की ये साए हैं, ये दुनिया है। ये दुनिया परछाइयों की है। ये वो गाने हैं जो आपको बहुत ज्यादा सुनाई ना पड़ते हों, लेकिन इन गानों में आशा जी की आवाज की लय ही अलग है, आशा जी की आवाज का रंग ही अलग है। एतबार फिल्म के एक गाने की बिल्कुल आखिरी पंक्तियां। जिंदगी क्या कोई निसार करे, किससे दुनिया में कोई प्यार करे, अपना साया भी अपना दुश्मन है, कौन अब किसका एतबार करे, एतबार करे। ये बिल्कुल आखिरी पंक्तियां हैं एतबार फिल्म के गाने की। वो गाने जो कम सुनाई पड़ते हैं, वो गाने जिनमें आशा जी की आवाज का मिजाज एकदम अलग है। कहीं वो पवनिया से कहती हैं कि जा पिया के देश जा,
मेरी एक बात कह दे। पिया के देश जा जा रे पवनिया, पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया तो संदेशा मोरा कहियो जा। तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, अंबर प्यासा धरती प्यासी, प्यासी सारी नगरिया, प्यासी सारी नगरिया, प्यास बुझेगी तब जीवन की, प्यास बुझेगी तब जीवन की, जब घर आवे सावरिया, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, जा रे पवनिया, पिया के देश जा, जा रे पवनिया, पिया के देश जा। कुछ आवाजें इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे रिश्तों की गर्माहट जरूरी है, आसमान के सितारे जरूरी हैं, फूलों की खुशबू जरूरी है, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों का बहना, झरनों की रवानी, समंदर की लहरों का आना और जाना, आंखों की चमक, आंखों की कोर से ढलकते आंसू, ये सब दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी, भर के जाइयो हमारे तलैया, मैं तलैया के किनारे मिलूंगी, तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों, हो तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों। फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तेरे जाने की रुत मैं जानती हूँ, मुड़ के आने की रीत है कि नहीं, काली दरगाह से पूछूंगी जाके, तेरे मन में बीती है कि नहीं, कच्ची पुलिया से होके गुजरियो, कच्ची पुलिया के किनारे मिलूंगी, फिर से आइयो बदरा विदेशी। जब भी ये गाना सुनो तो दिल जैसे बैठ सा जाता है, न जाने क्यों एक अजीब सी उदासी जहन पर तारी हो जाती है। आशा भोसले की आवाज इसलिए भी एक खुशनसीबी है, एक वरदान है कि उन्होंने कुछ बेहद अनमोल रचनाओं को स्वर दिए हैं, जैसे महादेवी वर्मा की कविता। कैसे
आशा भोसले की आवाज को जयदेव का साथ मिला था और ये रिकॉर्ड बना था जिसमें आशा भोसले के गैर फिल्मी गीत, गजलें और भजन हैं। आशा भोसले की आवाज का एक मराठी रंग भी शामिल कर लिया जाए आज के छाया गीत में। एक मराठी गीत के अंश आपको हमने सुनवाए। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था। आशा भोसले एक जरूरी आवाज है हमारी दुनिया की। आशा भोसले का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस दुनिया की चमक कम हो गई, इस दुनिया का नमक कम हो गया, इस दुनिया में जीने की वजह कम हो गई, इस दुनिया में हौसला कम हो गया, इस दुनिया में जज्बात कम हो गए। पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है, होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है, होठों पे बीती आई है। आशा भोसले की शोखी हमेशा हमारे साथ रहेगी। आशा भोसले हमेशा हमें ये कहकर एक तरह से राहत देती रहेंगी कि दिल तो सावन भी जलता है और भादो भी जलता है, बेचारा दिल क्या करे। और जब दोनों बहनें साथ मिलकर गाती हैं तो यूं लगता है जैसे आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा है। आधी रात को लाज लागे रे लागे, आधी रात को लाज लागे रे लागे, आधी रात को देना सिंदूर के सो, आधी रात
आशा भोसले की याद में आज का ये छाया गीत कार्यक्रम सजीव पेश करते हुए मेरी आंखें नम हैं और दिल ये कह रहा है, शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी। आशा भोसले को हमारा विनम्र नमन।